नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल में है। और लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण ने कहा कि मनरेगा जिससे अब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा, किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगा। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे, लेकिन अब कानून में बदलाव कर व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। मनरेगा का नाम बदले जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरण ने कहा कि नाम पर नहीं, काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये साफ कहा कि नई व्यवस्था के तहत मनरेगा में सभी पात्र लोगों को गारंटी के साथ रोजगार मिलेगा और इसका पूरा लाभ किसानों और जरूरतमंद श्रमिकों तक पहुंचेगा। तो पुराने कानून जिसको मनरेगा होता था, उसमें 11 लाख से भी ज्यादा खर्चा होने के बाद भी, और सॉरी 11 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरा, उस मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां ज्यादा राशि जरूरत है, जहां एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज्यादा, वो नहीं दिला पाता है, और जहां भ्रष्टाचार करके, नकली नाम करके सिर्फ पैसा खाना है, जहां एम्प्लॉयमेंट इतना जरूरत नहीं, वहां उल्टा पैसा ज्यादा जाता था। यानी कि जरूरत के हिसाब से खर्चा नहीं हो पाता है। नाम का गारंटी है, लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना कर रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जाते थे। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है, तो भारत के गांव को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। इसमें सबसे पहले तो जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था, उसको सीधा चार मार के 125 दिन किया गया। दूसरा, उसमें अगर किसी तरीके से विलंब होता है, डिले होता है, किसी तरीके से चूक होता है, तो उसका पेनल्टी भी है, यानी कि असली गारंटी कि आपको अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा, यानी कि उसको पेनल्टी होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का मिसयूज रखा है। प्रेजेंटेशन इसलिए दे रहा कि कॉपी आपको दे देंगे तो आप डिटेल आप वहां प्रेजेंटेशन कॉपी से आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इतना महत्वपूर्ण बिल जो पारित हुए हैं पार्लियामेंट में, इसको गांव लोगों तक इसका लाभ, बिल का जो प्रावधान है और इससे ग्रामीण भारत का किस तरीके से उत्थान होने वाला है, ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो हमारा सरकार है एनडीए के, ये तालमेल करके संगठन और सरकार लोगों को जाने का ये वर्कशॉप रखा है। इसमें हमारा सारा वरिष्ठ साथियों ने भी अपना उपरों के दौरान कई पॉइंट्स बताया है। मैं सिर्फ आपको एक दो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है वो बताना चाहता हूँ, बाकी आप जो पीपीटी कॉपी है वहां से आप ये जगह नहीं छोड़ा, पूरा डिजिटली सारा व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा। चाहे वो आपका पहचान, आइडेंटिटी जो पहचान है, उससे लेकर के उसका निगरानी किस तरीके से जियो टैगिंग करके, सैटेलाइट मैपिंग करके, हर एक प्रोजेक्ट जी राम जी का हर एक प्रोजेक्ट, हर एक स्कीम को
नीचे से लेकर ऊपर तक इसको मापदंड करके इसका निगरानी में कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होगा और इसमें 1 रुपया भी धांधली नहीं कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि का जब उसका एक समय होता है जिसमें आप खेत में ध्यान रखना पड़ता है, उस समय भी खेती के समय में खेती में ध्यान दें, उसका भी छूट दिया गया ताकि हमारा कृषि उत्पाद उसमें कोई नुकसान ना हो। आपको मालूम है पिछले सप्ताह ही भारत देश समावित स्वागत गांव गांव घर घर से होगा। आप कुछ पूछते चाह रहे थे? गांधी का काम होता है, आप गांव के पीछे क्यों पड़े हुए? ये दूसरा कानून है, ये दूसरा कानून है, दूसरा व्यवस्था है। पुराना छोड़ के जो भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था उस पर हम क्यों अपना दिमाग खराब? मंत्री जी, ये 10 साल तक भ्रष्टाचार का केंद्र क्यों चलता रहा? मनरेगा के तौर पे आपकी सरकार में 10 साल तक मनरेगा का ये जो भ्रष्टाचार की दुकान थी, ये क्यों चलती रही? वो विषय से भटक जाएंगे। मैं भी कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम आपसे मिल रहे हैं, आप दूसरे विषय में हेडलाइन बनाएंगे तो नुकसान होगा। मंत्री जी, क्वेश्चन ये है कि 10 साल तक मनरेगा जो भ्रष्टाचार की दुकान थी वो क्यों चलती रही? वो विषय नहीं, आज आप विकसित भारत ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।